और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपना टॉपिक चल रहा था रिलेशन यानी कि संबंध। संबंध टॉपिक अपना चल रहा था और इस टॉपिक के लगभग 5% अपने फर्स्ट वीडियो में करे थे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे दिए थे और बाकी के क्वेश्चन जो टेलीग्राम पे मैंने दिए थे उनको मैं यहाँ पे हल करवाने वाला हूँ। तो जो भी विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा दे और कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहे। हमने अब तक जितनी भी वीडियोस करवाई है एसटीसी एग्जाम के लिए वो सब आप हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट बना हुआ है एसटीसी 2022 23-24 के नाम से, वहाँ पे सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। वो वीडियो वे भी देख सकते हो। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको पुराने पेपर प्रैक्टिस के लिए जो रोजाना क्वेश्चन मिलते हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो उसके माध्यम से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और अभ्यर्थी बार बार कमेंट करते हैं कि सर आप जब वीडियो अपलोड करते हो तो हमारे पास इसकी सूचना नहीं आती है। तो इसके लिए आप देखिए सब्सक्राइब बटन के पास में ये घंटी होती है, उसको आप दबा देवें। जब भी वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी आपको मिल जाएगी। या फिर टेलीग्राम जैसे मैंने बताया ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी मैं लिंक है वो डाल देता हूँ। तो उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हो, वीडियो देख सकते हो। तो 7% मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिए थे, जिसमें से 5% मैं लेके आया हूँ, बाकी आपको खुद से ही हल करने उत्तर मैं उसका टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो जिनको फर्स्ट वीडियो में समझ नहीं आया था उनको फिर से मैं समझाने वाला हूँ। आप क्वेश्चनों को अच्छे से पहले देखें और फिर करने की कोशिश करें। तो देखिए पहला प्रश्न दे रखा है ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है। मैं चित्र यहां बना देता हूं। यहाँ ए बी की माँ है, इसने बोला ए बी की माँ है, ए है वो बी की माँ है, ए बी की माँ है, ठीक है। माँ है तो ऊपर, बेटा या बेटी सीरीज इस प्रकार से अपने जैसे पहले समझा था। सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा है, ठीक है, ये बेटा है, बेटा यानी कि प्लस। बी का अपने को पता नहीं है वो बेटी है या बेटा है, कुछ नहीं क्लियर। डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, ई डी ई का भाई है। अब इससे अपने इससे चित्र को रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगली लाइन पढ़ लो। अगर यहां से चित्र नहीं बने तो अगली लाइन को पढ़ के बढ़ाओ। पहले ई बी की बेटी है, ई है वो बी की बेटी है, ई वो है बी की बेटी, इसकी बेटी नीचे है ना। जैसे जैसे सीरीज बोलता जाएगा वैसे वैसे। अब इसको पढ़े, डी ई का भाई है, यानी कि फिर से डी ई का भाई है, ई का भाई यानी कि प्लस। मैंने बताया था ना अगर लड़की है तो या महिला है तो माइनस लगाएंगे और पुरुष है तो प्लस लगाएंगे। ई बी की बेटी होगी, ये भी हो गया। बी एफ का भाई है, बी है वो एफ का भाई है, बी एफ का भाई। इसका मतलब यहाँ पे कोई एफ और होगा, उसका भाई बी होगा, है ना, क्योंकि एफ भी तो बी एफ का भाई है। इसका मतलब ये कोई लड़का या लड़की होगी और इसी की संतान होगी ना। एफ का भाई है तो डी की दादी बतानी है। तो ज्यादा कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बहुत सिंपल प्रश्न है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। पहले उसने बोला ए बी की माँ है, ए है वो बी की माँ है, ए माँ है बी की। अब ए माँ है बी की, बी का पता नहीं है लड़का या लड़की, कोई क्लियर नहीं है, अपने बना दिया था सीधा। सी ए का भाई है, सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा है, यानी कि ये भी इसकी संतान है, ये भी इसकी संतान है ए की। ये बेटा बोला, इसका मतलब मैंने प्लस कर दिया। डी ई का भाई है तो इससे इसका कोई संबंध अभी नहीं है। अगली लाइन पढ़ो, ई बी की बेटी है, ई है वो बी की बेटी है, तो ये बी की बेटी है, ये इसका अभी पता नहीं था, बाद में प्लस लगाया ना हमने। तो बी ई है वो बी की बेटी है, बेटी यानी कि माइनस लगा दिया। अब डी ई का भाई है, डी है वो ई का भाई है, यानी कि ये प्लस इसी की संतान हो जाएगी ना। बी एफ का भाई है, बी है वो एफ का भाई है, यानी कि ए की कोई और संतान एफ है
और उसका भाई बी है, तो बी का प्लस लगा दिया, भाई है यानी कि प्लस। तो डी की दादी है, तो डी की दादी, तो दादी कौन सी हो जाएगी, ये देखिए ये बेटा है, ये उसकी माँ है, और ये उसका फिर बेटा है ना। ये कोई महिला है, उसका बेटा बी है और बेटे का बेटा डी है, तो यानी कि इसकी दादी माइनस है, यानी कि दादी हो जाएगी ना, इसकी दादी हो जाएगी ए। ये लीजिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो डी की दादी है। थोड़ा सा नीचे मैंने ज्यादा बढ़ा दिया, आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी दिख रहा होगा, आप देख लीजिए इसको। जैसे जैसे उसने बोला मैंने चित्र बढ़ा दिया, आपको समझा दिया। अगला प्रश्न देखिए, अपनी थोड़ी सी जगह बढ़ा लेते हैं, इसको हटा देते हैं ऊपर वाले प्रश्न को, है ना, ताकि जगह बढ़ जाए, और अपने इस क्वेश्चन को ए और बी सेकंड प्रश्न करते हैं। ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें यानी किसी ए की माता पिता की संतान है, बहनें। आर और एस भाई है, कोई आर और एस भाई है। ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी, ए की बेटी, ए की बेटी आर की बहन है। ए की बेटी, ए की कोई बेटी है, वो आर की बहन है, आर की बहन है। और यहां पे लिखा है आर और एस, आर और एस भाई है, तो कोई बेटी भी होगी, है ना। ए की बेटी आर है, ये लीजिए ए की बेटी आर है, तो एस, और यहां पे उसने लिखा है एस और आर और एस भाई है। ए की बेटी आर की बहन है, तो कोई बेटी भी होगी ए की, ये बेटी है माइनस, ये प्लस है, ये प्लस है। तो बी का एस से क्या संबंध, बी का एस से क्या संबंध, मैं चित्र को थोड़ा सा यहां दोबारा समझा देता हूं। उसने बोला है कोई दो संतान है ए और बी, ए और बी बहनें हैं, माइनस माइनस लगा दिया, ये कोई किसी की संतान है, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है, जैसे बोला चित्र को वैसे बना देंगे। आर और एस भाई है, ए की बेटी आर की बहन है, ए की कोई बेटी है, अपने को नहीं पता कौन है, मैं सिर्फ सीधा बेटी लिख देता हूं, माइनस लगा दिया। अब उसने बोला है कि ए की बेटी आर, ए की बेटी है वो आर की बहन है, और उसने इस लाइन में बोला आर और एस भाई है, यानी कि एस भी तो इसी की संतान होगी, क्योंकि ये दोनों भाई है, ये इसकी बेटी है, ये आर की बहन है, तो ये प्लस है, ये प्लस है। तो बी का एस से संबंध, इस बी का एस से संबंध, बी का इस बी का एस से संबंध, तो ये दोनों बहनें हैं, ये इसकी संतान है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी मौसी हो जाएगी ना, ये इसकी क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको चित्र और प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा। आर है और यहाँ पे एस है, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा आपने सोलव तो बहुत से बच्चों ने कर ही लिया होगा, आपको मैंने उत्तर बता दिया मौसी हल करके, और थोड़ा सा बोर्ड में आपको देखने में दिक्कत आ रही होगी। अब इन दोनों प्रश्नों को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे आपको चित्र बना के अच्छे से समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, यानी किसी ए की बहनें हैं, तो किसी ए की पुरुष की संतान है। ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, बी है वो सी का पुत्र है, बी पुत्र है सी का, और यहां पे लिखा है ए सी का पिता है, सी का पिता भी कौन है, ए, सी का पिता ए, सी का पिता ए और बी सी का पुत्र है, ये लीजिए। तो ए का ई से संबंध क्या है, बहुत ही सिंपल प्रश्न। ए का ई बी की बहन है, बी की बहन, ये लड़की है, ये कोई लड़का है, ये इन दोनों के पिताजी है, ए सी का पिता है, ये कोई पिता या पुत्र, बी, तो थोड़ा सा दोबारा देखिए यहाँ पे, ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, बी की बहन ई है, ठीक है।
ए सी का पिता है, ए है वो सी का पिता है। अभी तक सी का अपने क्लियर नहीं हुआ कि लड़की है कि लड़का है। बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, बी है वो सी का पुत्र है, ठीक है। ए का ई से संबंध क्या है? अगर ये होती, अब यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे सी का कोई अपने को क्लियर नहीं बताया कि लड़की है कि लड़का है। आपको भी देख के समझ आ रहा होगा। अगर वो लड़की है फिर तो ए का ई से संबंध, फिर तो ये लड़की की लड़की यानी कि ये इसके हो जाते हैं नाना जी। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये नाना जी हो जाते हैं ए का ई से, ए का ई से संबंध, ई से ये नाना जी हो जाते हैं, है ना। और अगर ये है सी प्लस तो ये हो जाते हैं दादाजी। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ई बी की बहन है, सी ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, ए का ई से संबंध, तो या तो हो गए नाना और या हो गए दादा। जो भी आपका ऑप्शन है वो आप कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से प्रश्न में सी का कोई क्लियर नहीं है, मेल है कि वो फीमेल है ना, जेंडर क्लियर नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आ गया। अपना काम है प्रश्न को समझना, सही तरीके से करना। उत्तर कोई भी आए अपने को सही उत्तर आएगा अगर सही तरीके से कर रहे हैं तो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। अगला प्रश्न आपके सामने, बी का भाई ए है, बी का भाई, बी का भाई ए है, बी का भाई ए है, ए का जेंडर क्लियर हो गया भाई। बी का पिता सी है, बी की माता ई है, बी की माता ई है तो वो ए की भी माता हो जाएगी। समझ गया? डी का पिता सी है, बी की माता ई है, ए और डी भाई है, ए और डी, तो ए और डी भाई है ना। ए और डी ये भाई है तो इसकी एक और संतान है। बी की माता ई है, डी का पिता सी है, डी का पिता सी है तो डी का पिता सी, क्योंकि ये पति पत्नी हो जाएंगे। ये माता है, ये पिता है, ये इनकी संतान है, तो ई का सी से सुनो, तो ए का सी से क्या रिश्ता है? ई का इसके साथ लगाया तो ये क्या हो जाएगी? सी की पत्नी हो जाएगी ना। सी से पूछा है, सी से संबंध, ये दोनों पति पत्नी है, ये इनकी संतान होगी, तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे ना। तो ई का पूछा है तो ये पत्नी हो जाएगी, सी का पूछता तो पति हो जाते। इस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से आप इन प्रश्नों को हल करना है, इनका उत्तर देना है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं सर साउंड तो थोड़ा सा मेरे को तबीयत कंठ थोड़े से खराब हो रखे हैं, उस वजह से आवाज़ है वो कम है। तो जब भी आप वीडियो ऑन करके देखते हो तो थोड़ा सा आवाज़ को या तो माइक वगैरह जो ईयरफोन है वो यूज़ कर लें, या फिर आवाज़ को थोड़ा बढ़ा के और वीडियो को देखने की कोशिश करें जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि थोड़े से गला खराब हो रखा है, उस वजह से आवाज़ उतनी नहीं है। अंतिम प्रश्न मैं समझा देता हूँ, बाकी प्रश्नों को आप कर लेना, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। 7 प्रश्न मैंने टेलीग्राम पे दिए थे, 5 मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, उनके उत्तर भी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। और कल से अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। संबंध अपने कर रहे हैं, दिन और दिनांक एक टॉपिक और एक है न्याय वाला टॉपिक, 2 टॉपिक करेंगे। एक टॉपिक जो अर्थ ग्रहण वाला टॉपिक है, मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था सार्थक क्रम, जिसमें अर्थ के अनुसार टॉपिक को अपने उनको अर्थ के अनुसार क्रमबद्ध रूप से लगा रहे थे, तो वो उससे रिलेटेड होंगी। इस बार स्पेसिफिक टॉपिक के नाम नहीं दे रखे, उन्होंने एक बड़ा विस्तृत 2-3 टॉपिकों को मिला के और उसका एक नाम दे रखा है, तो उससे संबंधित मैंने टॉपिक करवा दिया है। उससे जो मिला जुला जो टॉपिक है वो मैंने करवा दिया है। फिर भी अगर और कुछ बचता है तो वो मैं इसको अंदर करवा दूंगा। तो मुख्यतः भी आपके 2 ही टॉपिक बचे हैं। इसके बाद में लगभग अपना सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा, रिवीजन करेंगे। और कोई भी कुछ चीज़ बचती है, ऐसा कुछ भी बच रहा है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जब करेंगे तो उसके अंदर मैं सीधे आपके उस जो भी चीज़ बच रही है जो अलग आ सकती है उसके क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस में करवा दूंगा, तो कोई भी आपकी चीज़ नहीं रहेगी।
अंतिम प्रश्न है, अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि उसका पिता मेरी माता की बहन का, उसका पिता मेरी माता, तो विनोद की माता, विनोद की माता है ना, ये बात कौन कह रहा है? अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि उसका पिता, यानी कि अर्चना के पिता विनोद की माता के बहन, माता की बहन, यानी कि माता की बहन मौसी हो जाएगी विनोद की, तो मैं माता को ए लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं बी, ये माइनस, ये माता माइनस हो जाएगी, विनोद प्लस हो जाएगा। बहन, माता की बहन का पुत्र, इसका पुत्र अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि उसका पिता, यानी कि अर्चना के पिता मेरी माता की बहन का पुत्र है। तो अर्चना का विनोद से संबंध, तो देखिए ये अर्चना के पिता है और अर्चना इनकी है पुत्री। फिर से मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, ये पुत्री है, वो क्या है? वो है अर्चना। प्रश्नों को समझिए, देखिए ऐसे प्रश्नों को आप दिमाग में अच्छे से कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा गणित नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को बना के इसको आप दिमाग में जितना थोड़ा समझ के करोगे उतना जल्दी हो जाएगा। अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि उसके पिता, यानी कि अर्चना के जो पिता है, ये अर्चना के पिता है। अर्चना यानी कि उसके पिता मेरी माता, विनोद की माता की बहन, ये विनोद की माता, और ये इसको ए लिख दो, इसको लिख दिया बी, ये दोनों एक ही माँ बाप की संतान है, ऊपर से मैंने एक ब्रांच से निकाले दो, तो विनोद की माता और उसकी मौसी का पुत्र, यानी कि उसकी मौसी का पुत्र है, वो अर्चना के पिताजी हैं। उसने बोला है कि उसका पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है, तो यानी कि ये मौसी का लड़का है, मौसी का लड़का, ये मौसी का लड़का हो जाएगा, और उसकी पुत्री कौन है? अर्चना। तो विनोद का अर्चना से संबंध बताओ, तो या भाई कह दो एक बार, भाई की पुत्री यानी कि भतीजी हो जाएगी ना, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भतीजी, यानी कि मौसी, ये उसका भाई हो जाएगा, भाई की लड़की यानी कि भतीजी हो जाएगी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भतीजी। तो ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक में जो भी प्रश्न अपने किए अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज थोड़ा सा एनर्जी लेवल आपको कम लगा होगा, क्योंकि आज थोड़ा सा तबीयत नासाज है, ठीक नहीं है, उस वजह से, बट मैंने कोशिश की है कि आपकी क्लास ना रुके। तो आई थिंक ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम पे दे दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाते और कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें। मिलेंगे नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक